नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर मुख्य खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की शुरुआत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से करेंगे। गुरुवार की रात 96 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली है। महारानी के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्रालय की ओर से शोक संदेश जारी किया गया है। खास बात यह है कि भारत सरकार की ओर से जो आधिकारिक शोक संदेश जारी किया गया वो एक पुराने लेटर हेड पे जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर किरकिरी का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। राज्य में सुबह की शुरुआत अणुव्रत मंडल के बयान से हुई। बर्दवान के मंगल कोर्ट में वर्ष 2010 में एक ब्लास्ट के मामले में उन्हें विधाननगर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए आसनसोल जेल से लाया गया। जेल से निकलने के साथ ही वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को देखकर अणुव्रत मंडल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताते हुए कहा कि जब दीदी मेरे साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। उसके बाद वह आसनसोल से कोलकाता के विधाननगर में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाए गए। वहां आज कोर्ट ने विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाया। अणुव्रत मंडल के अलावा कुल 15 लोग इस मामले में चार्जशीट में नामजद रहे हैं। 15 में से एक व्यक्ति की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी। बाकी 14 लोगों को, अणुव्रत मंडल के साथ ही 14 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत अणुव्रत मंडल ने किया और उन्होंने साफ कहा कि इससे सत्य की जीत हुई। फिलहाल वह मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार हैं और आसनसोल जेल में बंद हैं। इस मामले में भी संभावित छूट यानी कि बरी होने के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप देखते जाइए, इस मामले से भी मैं छूट जाऊंगा। दूसरी खबर राजधानी कोलकाता से सटे बागुईहाटी में 2 माध्यमिक के 2 छात्रों की निर्मम हत्या से संबंधित है। मुख्य आरोपित सत्येंद्र चौधरी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने उसे हावड़ा स्टेशन के बाहर से सुबह सुबह धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मुखबिरों से इस बात की सूचना मिली थी कि सत्येंद्र चौधरी ट्रेन पकड़कर किसी दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था। सूचना मिलने के तुरंत बाद सादी वर्दी में विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की खुफिया टीम हावड़ा स्टेशन के पास जा पहुंची। उसकी लोकेशन, मतलब वह कहाँ मौजूद था, इसकी पुख्ता जानकारी ली गई। उसे चारों तरफ से घेर कर धर दबोचा गया। दरअसल 22 अगस्त को दोनों छात्र लापता हुए थे। उसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, परिजनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। 2 सितंबर को जब दोनों बच्चों का शव मिला तो पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई। चारों तरफ से किरकिरी होने की वजह से थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर घटना की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी गई थी। सीआईडी ने गत बुधवार से ही इस घटना की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की खुफिया टीम ने की है। माना जा रहा है कि इस सफलतापूर्वक गिरफ्तारी की वजह से पुलिस कमिश्नरेट पर जो लापरवाही के पूर्व में आरोप लगे हैं उससे थोड़ी राहत मिलेगी। इधर सत्येंद्र चौधरी को आज ही यानी शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की पूछताछ के लिए उसे 14 दिनों की हिरासत में ले लिया गया है। पता चला है कि हावड़ा स्टेशन के वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष में 10 रुपए प्रतिदिन देकर वह आराम से रह रहा था। वहीं उसने खबरों पर नजर रखी थी। उसके खिलाफ क्या कुछ जांच हो रहा है, घटना में जांच कितनी आगे बढ़ी है, इस सब पर सत्येंद्र की नजर थी। किस वजह से उसने दोनों छात्रों को मौत के घाट उतारा, फिलहाल इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों छात्र, जिनमें से एक का नाम अतनु दे और दूसरे का नाम अभिषेक है, उनमें से अतनु के साथ पत्नी के कथित अवैध संबंध का संदेह सत्येंद्र को था। इसी वजह से उसने अतनु को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। दावा किया गया है कि अतनु को बाइक दिलाने का प्रलोभन देकर वह बुलाया था, लेकिन अतनु ने अपने साथ अपने चाचा के बेटे अभिषेक को भी ले लिया था, जिसकी वजह से अतनु के साथ अभिषेक भी मारा गया। 22 अगस्त को ही उसने चलती गाड़ी में दोनों छात्रों की हत्या की थी। उसके साथ 3 और सहयोगी थे जिन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी उससे और अधिक पूछताछ कर रही है।
पत्नी के साथ कथित अवैध संबंधों के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है, इसलिए इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं। अब बात करते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट की। शुक्रवार को हाईकोर्ट में 2 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। पहली सुनवाई न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की खंडपीठ में एकल पीठ में हुई। एसएससी शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में साक्ष्यों को कथित तौर पर नष्ट करने के संदेह में हाई कोर्ट ने पहले ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को एसएससी के सर्वर रूम यानी कि डेटा रूम को अपने सुरक्षा घेरे में रखने का आदेश दिया था। लेकिन अब जबकि नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और उन पर हाई कोर्ट का विश्वास बहाल हो गया है, तो न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि एसएससी का सर्वर रूम अब चेयरमैन के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सर्वर रूम से केंद्रीय बलों की सुरक्षा घेरे को हटाने का भी आदेश दिया है। दूसरी खबर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित है। दरअसल हाई कोर्ट 2 बार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश राज्य सरकार को दे चुका है। मई महीने में आखिरी बार हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का केंद्रीय पैमाने के मुताबिक यानी 31% डीए का भुगतान कर देना होगा। 3 महीने की यह समय सीमा 19 अगस्त को समाप्त हो गई है। हालांकि उसके पहले ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस पर भी सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक इस पर फैसला नहीं सुनाया है। क्या कुछ फैसला हाई कोर्ट का इस पर होगा, इस पर राज्य सरकार के साथ सरकारी कर्मचारियों की भी निगाहें टिक गई। धन्यवाद।